अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 304 प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रैक्टिकल का ये सब्जेक्ट है जिसकी असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में हम बात करेंगे और जिसकी ड्यू डेट जनवरी 15 है। ठीक है, जनवरी 15 तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, चलें जी, चलते हैं इस असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आउटपुट जो है अपने प्रोग्राम का शो आउट करवाऊंगा ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। फिर हम आगे असाइनमेंट को भी समझेंगे और देन फिर हम सोल्यूशन को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलें जी, ये हमारा आउटपुट है ये, और ये आपके सर ने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर लें। ठीक है, सेम एज इट प्रोग्राम रेडी कर दिया गया है। ठीक है, अकाउंट नंबर भी शो हो रहा है, अकाउंट होल्डर नेम भी शो हो रहा है, बैलेंस भी शो हो रहा है, इंटरेस्ट रेट भी है। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन जो क्रेडिट अकाउंट की आपके साथ ने ऐड की है, सेम एज इट प्रोग्राम रेडी किया है। ठीक है, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, बैलेंस कोई भी हो सकता है। आप हमने लेकिन सर वाला डिफरेंट नहीं किया, वो ही रखा है ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो। ठीक है, क्रेडिट लिमिट्स, इसमें जो सर ने आपको कहा, आपको उन्होंने कहा कि आपने अकाउंट नंबर के तौर पे अपना नेम और अकाउंट होल्डर के तौर पे अपना नेम यूज़ करना है। ठीक है, ये मेन चीज़ थी आपके प्रोग्राम में। अकाउंट नंबर यहाँ भी आपका आएगा, यहाँ पर भी आपका अकाउंट नंबर जो है ना आपकी VUID। ठीक है, और होल्डर नेम आपका जो नेम है असल LMS वाला वो। ठीक है, आपका अपना नेम। तो बस ये आपकी असाइनमेंट थी जो कि आउटपुट मैंने आपको दिखा दिया एज इट आपके टीचर की तरह। और यहाँ पर जो है बात करेंगे अब इस असाइनमेंट को सॉल्व करने की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज़ और GDB की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे अपनी असाइनमेंट बनवाना चाहता है, क्विज़ करवाना चाहता है या फिर GDB बनवाना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद भी आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं, और अगर हो सका तो मैं आपकी टाइम निकाल के हेल्प करूंगा। अगर आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो आप ये नंबर अपने पास सेव कर लें और मुझे मैसेज कर देना है कि सर मैंने आपका नंबर सेव कर लिया है। मैं भी आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ अटैच रहा जाए। ठीक है, और 0344976731 ये मेरा नंबर है। ठीक है, चलें जी, अब बात करते हैं आपकी असाइनमेंट की। तो जनाब यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ कि पहले हम क्या करते थे, .cpp फॉर्मेट में ही असाइनमेंट सबमिट करवा रहे थे। CS 301 होगी, 302 होगी, सॉरी 301 प्रैक्टिकल होगी, 304 होगी और 304 प्रैक्टिकल। ये हम मोस्टली असाइनमेंट किस में जमा करवाते थे, .cpp फॉर्मेट में। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट है कि आपको डॉस फॉर्मेट के अंदर जमा करानी है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि डॉस है या डॉस एक्स है या फिर कुछ। अब भाई डॉस की ये एडवांस फॉर्मेट हैं आगे। ठीक है, तो डॉस होना ज़रूरी है, उसके आगे कोई भी फार्मेट हो उसकी। ठीक है, तो डॉस का होना ज़रूरी है, MS वर्ड फाइल का होना ज़रूरी है, ये सर ने आपको बोला है। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो अपनी VUID से सेव करवानी है। जब आप फाइल पे जाते हैं, ठीक है, सेव करने लगते हैं, तो आपने यहाँ पर अपनी VUID यूज़ करनी है, जैसा कि BC 200 200 933 ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे मज़ीद आपको ये तो आपको पता चल गया कि डॉस फार्मेट में जमा करवानी है। और इसका मैं ज़रा आपको बताऊँ कि होगा क्या कि एक ने आपने स्क्रीनशॉट जो है वो पेस्ट करवाना होगा, जिसमें ये वाला कोई भी ना उठा के जमा करवाए, क्योंकि इसमें आपका अपना नेम नहीं है, आपकी अपनी ID नहीं है। ठीक है, जो स्क्रीनशॉट जमा होना है उसमें आपका अपना नेम और आपकी अपनी ID होनी है। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर देखें। ठीक है, अब यहाँ पे जनाब आपने अपना नेम और अपना जो है वो यहाँ पे क्या कहते हैं, पेस्ट यूर कोड हेयर। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना कोड जो है वो पेस्ट करवाना है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट और यहाँ पे कोड, ये दो चीज़ें आपने बना के सर को जमा करवा देनी है। ठीक है, तो अब सर की रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फिर हम प्रोग्राम की तरफ भी चलेंगे, कहाँ से आपकी रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। ठीक है, यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। एज यू आर असाइन टू टास्क क्रिएट अ सिंप्लीफाइड बैंकिंग सिस्टम दैट हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। वो कह रहे हैं कि आपको एक मतलब यानी टास्क दिया गया है सिंप्लीफाइड बैंकिंग सिस्टम बनाने का जिसमें डिफरेंट टाइप के बैंक अकाउंट्स हैं। ठीक है,
योर सिस्टम शुड अलाउ फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट अकाउंट सच एज द सेविंग अकाउंट। वो कह रहा है कि सेविंग अकाउंट का मैनेजमेंट होगी उसके अंदर, क्रेडिट कार्ड अकाउंट की, ये दो अकाउंट्स की मैनेजमेंट इसके अंदर होगी, ठीक है। यू विल यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज करना है, कंस्ट्रक्टर यूज करने हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग का इस्तेमाल करना है इस रिक्वायरमेंट को हासिल करने के लिए। यहाँ पे उन्होंने बोला क्रिएट द बेस क्लास बैंक अकाउंट, ठीक है। चलें साथ साथ कोड को भी देख लेते हैं। ये हमारी बेस क्लास है बैंक अकाउंट के नेम से, ठीक है। ये हमने क्या किया, बेस क्लास क्रिएट कर दी बैंक अकाउंट के नेम से। इसके बाद उन्होंने कहा उसके अंदर जो है वो आपके अकाउंट नंबर जो है वो इंटीजर होने चाहिए, और जो आपके अकाउंट होल्डर नेम है वो स्ट्रिंग होने चाहिए, और जो बैलेंस है उसकी डाटा टाइप डबल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इंट हमने ले लिया अकाउंट नंबर के तौर पे जिसको इंटीजर कहते हैं, स्ट्रिंग हमने ले लिया अकाउंट होल्डर नेम के तौर पे, और बैलेंस के लिए हमने जो डाटा टाइप ली वो डबल की ले ली, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी होगी यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा क्रिएट अ वर्चुअल फंक्शन डिस्प्ले अकाउंट इन्फो, ठीक है। ये आपने वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करना है अकाउंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाने के लिए इन द बेस क्लास द डिस्प्ले द अकाउंट इंफॉर्मेशन, बेस क्लास की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो ये बेस क्लास के अंदर आपका ये जो है अकाउंट इन्फो का जो है ये देखें फंक्शन यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। तो इसके बाद जी, तो हम यहाँ पे थे जनाब, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर। बैंक अकाउंट के अंदर ये वाले कंस्ट्रक्टर जो है वो आपने इम्प्लीमेंट करवाने हैं। अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट होल्डर नेम, बैलेंस टू ज़ीरो, ठीक है, और फिर अकाउंट नंबर, फिर अकाउंट होल्डर नेम एंड बैलेंस टू ज़ीरो। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी यही होंगे, और एक्सप्रेस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है इंटीलाइज होंगे, ठीक है। चलें जी, ये आपके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अकाउंट नंबर, फिर अकाउंट होल्डर नेम, फिर बैलेंस, ठीक है। और इसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर नेम एंड बैलेंस, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो आपने बनाने थे, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने, ठीक है। आगे नंबर 3 पे क्रिएट टू ड्राइव क्लासेस फ्रॉम बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट से ड्राइव करता हुआ दो क्लासेस बनानी है जो कि ड्राइव कर रही होंगी बैंक अकाउंट से, ठीक है। कौन सी, सेविंग अकाउंट की और क्रेडिट कार्ड अकाउंट की। चलें जी, यहाँ पे हमने जो है वो ड्राइव क्लासेस जनरेट करना शुरू की, ठीक है। किससे जनरेट हो रही थी, बैंक अकाउंट से। कौन सी, सेविंग अकाउंट। इसके बाद यहाँ पर हमने सेकंड क्लास जो बनानी थी क्रेडिट कार्ड अकाउंट की, ये रही, ठीक है। वो भी किससे ड्राइव कर रही है, बैंक अकाउंट के अंदर से, ठीक है। ये देख लें, ये क्लास हमने जनरेट की सेविंग अकाउंट की जो ड्राइव कर रही है बैंक अकाउंट से, और ये क्रेडिट कार्ड अकाउंट की क्लास जनरेट की जो भी ड्राइव कर रही है बैंक अकाउंट के अंदर से, ठीक है। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। तो उन्होंने बोला सेविंग अकाउंट ड्राइव क्लास शुड बी। अब सेविंग अकाउंट की जो क्लास क्रिएट की है उसके अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। देखें, हो इट इज़ यूनिक इंटरेस्ट रेट ऑफ सेविंग अकाउंट अप्रिशिएट एज ए मेथड, ये मेथड है आपको बता दिए गए। एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दैट इंटीलाइज यूनिक एट्रीब्यूट, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने यूज़ करना है जी इसमें एक, ठीक है। चलें, ये आपकी क्लास थी सेविंग अकाउंट की, और ये रहा हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और दूसरे नंबर पे आपको सर ने नीचे बोला होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये देखें, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया, ये देखें, कमेंट मैंने साथ लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी रहे। इसके बाद ओवरराइड डिस्प्ले इन्फो इन इंक्लूड इंटरेस्ट रेट, ये सर ने आपको बोला था, ठीक है। ये लास्ट में ये वाला, ठीक है। ओवरराइड करना था डिस्प्ले अकाउंट इंफॉर्मेशन इन ईच ड्राइव क्लास टू डिस्प्ले अकाउंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए। ये हो गया। अब क्रेडिट कार्ड अमाउंट की जो मतलब यानी कि क्लास थी उसके अंदर भी एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो इंटीलाइज करवाना था, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो इनको लेके इंटीलाइज करवाने थे ये यहाँ पर, ठीक है। ये रहा आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर भी जनाब ओवरराइड अकाउंट, वही सारी रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है। ऊपर वाले वाली ये वाली, ठीक है। ये तीनों रिक्वायरमेंट सेम जो हैं वो नीचे वाली क्लास के लिए भी हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 पे था इम्प्लीमेंट फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। आपने फंक्शन ओवरराइडिंग को जो है वो ओवरराइडिंग को क्या करना था, इम्प्लीमेंट करवाना था, ठीक है। क्रिएट अ वर्चुअल फंक्शन डिस्प्ले अकाउंट इन्फो, ये आपने एक वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करना था डिस्प्ले इन्फो के नाम से, ठीक है।
ये देखें, ठीक है। यहाँ पर हमारा वर्चुअल फंक्शन जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, उसको हम ओवरराइड करवा रहे हैं, और देन ये हमारी फुलफिलमेंट होगी इस रिक्वायरमेंट की भी, ठीक है। इसके बाद मज़ीद आपसे स्ट्रक्चर आपको बताया गया था, ये वाला, ठीक है। अकाउंट नेम, ये सारा स्ट्रक्चर होता है। बैंक अकाउंट के अंदर क्या होगा, सेविंग अकाउंट के अंदर क्या होगा, क्रेडिट कार्ड अकाउंट के अंदर है क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये ऊपर हम सारी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, आपका कोड कंप्लीट हो गया बातों बातों में, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ चेंजिंग कहाँ पे करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपका अपना नेम होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका अपना नेम होगा। इसके बाद आपका यहाँ पर जो चेंज होगा, ये आपकी वीयू आईडी होगी, और यहाँ पर भी आपकी वीयू आईडी होगी, ठीक है। समझ आ गई, यहाँ पे वीयू आईडी और यहाँ पे वीयू आईडी, यहाँ पे आपका अपना नेम, यहाँ पर भी आपका अपना नेम, और आपकी असाइनमेंट जो है वो रेडी है। इसको आपने करना है, यहाँ पे जो आपका आउटपुट आए इसका स्क्रीनशॉट बनाना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट बनाने के लिए आप स्नैपिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्लैक में बनाए स्क्रीनशॉट, आप चाहें तो डिफरेंट अगर करना चाहें तो वाइट करके इस तरह से जैसे मैंने सिलेक्ट किया वाइट वाला बना लें, ये आपकी मर्ज़ी है। इसमें वो आपको कहेंगे नहीं ब्लैक क्यों है तो वाइट क्यों है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीनशॉट देना है, ठीक है। ये देखें, हमने स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा अपना कोड पेस्ट करें, ठीक है। ये वाला आपने कोड कंट्रोल ए दबाना है, कंट्रोल सी दबाना है, और सारे का सारा कोड इधर पेस्ट कर लेना है, ठीक है। और जनाब ये आपका जो है वो असाइनमेंट रेडी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करने से पहले आप लोग पता क्या किया करें, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे जाके कलर थोड़ा सा ब्लू कर लिया करें, आपका डिफरेंट लगेगा। ये देखना अब, ये देखें हमारा कोड जो है वो ब्लू हो गया सारा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट जमा करवानी है आउटपुट स्क्रीनशॉट के साथ, और सोल्यूशन कोड के साथ एम एस वर्ड फाइल के अंदर रख के, ठीक है। CS304 प्रैक्टिकल की ये असाइनमेंट थी जो कि मैंने आपको पूरी समझा दी। अगर आप लोग मुझसे ये असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 5, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, भी अपना ख्याल रखिएगा।